मिल जाए। वो चाहते हैं कि सोमवार को विधानसभा का सत्र जो है बुलाया जाए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने मुलाकात की, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस पर मास्क, उससे पहले जो हैंड थे वो सैनिटाइज किए गए, हाथों को क्लीन किया गया। और अब ये मुलाकात की तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। इससे पहले भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो भी इसी तरीके की तस्वीर थी जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे थे। चूंकि आज विधानसभा सत्र को लेकर पूरा मामला है, कोशिश जारी है कि राज्यपाल की तरफ से परमिशन मिल जाए, सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और वहां पर शक्ति परीक्षण हो और तमाम जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से रखी जानी है और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मौका जरूर मिले। देखिए लाइव तस्वीरें राजभवन से इस वक्त आपके सामने। एक तरफ हैं राज्यपाल कलराज मिश्र और दूसरी तरफ हैं राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक दूसरे की अब बातें होंगी, देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से क्या कहा जाता है, जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से सामने रखी जाती हैं। ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन लगातार बने हुए हैं। केजे श्रीवत्सन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ राज्यपाल, दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत। बातें अब एक दूसरे के सामने रखी जाएंगी, बस इसी का इंतजार है कि क्या होता है आगे। एजेंडा एक ही है, विधानसभा सत्र को बुलाया जाना। जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत सबसे पहले यहाँ राजभवन पहुंचे क्योंकि वे खुद ही प्रतिनिधि मंडल का इसका नेतृत्व कर रहे विधायकों का। सीधे राजभवन गए, राजभवन में उन्होंने राज्यपाल से अंदर जाकर मुलाकात की और राज्यपाल को बताया कि वे क्यों आए हैं यहाँ पर और विधायक उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। और राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे को अपने विधायकों से मिलाना चाहते हो तो चलिए नीचे चलते हैं। तो फिर पहली फ्लोर से ये लोग बाहर आए, विधायक गार्डन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का राजभवन की ओर से पहले ही इन्हें ध्यान रखने की बात कह दी थी, तो दूर दूर बैठे हैं। अब जैसा कि हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, उसमें साफ है कि अब विधायकों की परेड कराई जा रही है, हेड काउंटिंग कराई जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत का मकसद ही यही था कि वे एक बार राजभवन के समक्ष अपने समर्थक विधायकों को लेकर आए, चाहे वो निर्दलीय पार्टी के हों, निर्दलीय हों या सरकार को समर्थन देने वाले दलों का। इन लोगों को राजभवन में लाकर राज्यपाल को कम से कम इस बात की तसल्ली दे दें कि सरकार के पास अभी जो 101 नंबर बहुमत का आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में की कुल विधायकों की संख्या 200 है, उसमें से जिसके पास 101 नंबर होगा वह सरकार बना सकता है। राज्यपाल ने भी इसी आधार पर सरकार बनाया था, मैजिक फिगर के आधार पर। उसी मैजिक फिगर को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हमारे कुछ साथी छोड़ के चले गए, लेकिन उससे सरकार के मैजिक फिगर यानी कि सरकार के बहुमत के आंकड़े में कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही अभी तक किसी विधायक का इस्तीफा हुआ है। तो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ पहले दिन थी जब सरकार बनी थी, वही स्ट्रेंथ आज भी मौजूद है। तो विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता सरकार के कहने पर? मुख्यमंत्री इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों से भी राज्यपाल राय लेंगे, क्योंकि राज्यपाल आए तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री लाए, मुख्यमंत्री की बात सुन लिया। जो निर्दलीय विधायक हैं भीतर से लाइव तस्वीर विधायकों की भी आ रही है। मैं जरा ये तस्वीर दर्शकों को दिखा दूं। देखिए दो तस्वीर इस वक्त राज्यपाल के साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाहर, क्योंकि राजभवन के भीतर ही हैं सभी, लेकिन जो ग्राउंड एरिया है वहां पर तमाम विधायक भी बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और इंतजार इसी बात का कि जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से राज्यपाल के सामने रखी जाएंगी, क्या उस पर राज्यपाल मोहर लगाते हैं या फिर नहीं, इसी बात का इंतजार हम भी कर रहे हैं। फिलहाल दो तस्वीरें राजभवन के भीतर से, बाहर हैं तमाम विधायक अशोक गहलोत के साथ जो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो संख्या बता रहे हैं कि पूरी संख्या है हमारे पास, हमारी सरकार कोई नहीं गिरा सकता। सत्र बुलाने की परमिशन दी जाए तो अंदर आमने सामने की बातें रखी जा रही हैं। एक तरफ राज्यपाल हैं तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत हैं। ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, अब सवाल इसी के साथ ये जुड़ जाता है कि जिस तरह से तमाम कांग्रेस के विधायक विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए राजभवन में प्रवेश किया, दाखिल हुए, क्या उसी मुस्कुराहट के साथ, क्या उसी सिंबल के साथ राजभवन से बाहर आएंगे? जी, जब बसें अंदर जा रही थी तो सभी विधायकों के चेहरे दिखाते हुए मैंने आपको बताया था कि देखिए ये अभी विक्ट्री सिंबल दिखा रहे हैं,
चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ये संकट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से ये भी होटल में है, अपने घर परिवार के लोगों तक से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे। तीज का कल राजस्थान में सबसे बड़ा त्योहार था, उस त्योहार को अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं मना पाए। इन विधायकों की अपनी समस्या है। लेकिन अब मैंने यह भी बताया था कि जब ये बाहर निकलेंगे इस राजभवन से, तो क्या इनके चेहरे इसी तरह मुस्कुराते हुए रहेंगे, क्योंकि ये इस उम्मीद में आए हैं कि राज्यपाल इनके हेड काउंट करने के बाद तत्काल उनकी बात मान ले। यानी कि हम पूरे ये जो मांग लेके आए थे कि यहाँ पर विधानसभा का सत्र बुला दिया जाना चाहिए, उसे राज्यपाल तत्काल मान ले। यही देखना होगा कि राज्यपाल क्या ऐसा करते हैं। वैसे इसे करने की कोई गुंजाइश सामने नजर नहीं आती। वो इनको यही कहेंगे, ठीक है आप अपने अपने जाइए ठिकाने। हमारे साथ बने हुए हैं, मैं लौट रही हूँ। रमन, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कामयाबी अशोक गहलोत को इस मायने में मिली है क्योंकि वो कह रहे हैं कि राज्यपाल से उनकी बातचीत हुई और बातचीत के बाद भी उन्होंने इस बारे में भरोसा नहीं दिया कि विधानसभा का सत्र जो वो बुलाना चाहते हैं सोमवार को, उसके बारे में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि राजभवन का कहना है कि वो कानून विदों से। एक मिनट रमन, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी। श्रीवत्सन, आपके पास क्या है बड़ी जानकारी? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जब राज्यपाल ने मुलाकात की विधायकों से, अब अंदर राजभवन के अंदर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। शायद ये आवाज काफी मुश्किल होगा क्योंकि राजभवन की दीवार है, लेकिन अंदर से यहां तक जोर जोर से आवाज आ रही है अशोक गहलोत जिंदाबाद के। विधायक लोग राजभवन के अंदर राज्यपाल के सामने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर यह संकेत है कि अभी सरकार के पास समर्थन है और यही जताने की यहां पर लगातार कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, हम बहुत क्लियर सुन पा रहे हैं इस आवाज को यहां पर कि किस तरह से विधायक पिछले 50 सेकंड से लगातार ये नारे लगा रहे थे। नहीं श्रीवत्सन, आप नारों की गूंज हमें सुनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन राजभवन के अंदर गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि जब से विधायक वहां पर पहुंचे हैं, भीतर राज्यपाल के साथ अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो बाहर जो तमाम विधायक बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड एरिया है वहां पर, उसमें अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। श्रीवत्सन, ये जिंदाबाद के नारे क्या कहते हैं? ये नारों की गूंज क्या कह रही है? देखिए, ये नारों की गूंज साफ यही सुनाई दे रही है कि ये जिस मकसद से यहाँ आए थे, यानी कि अशोक गहलोत जिस मकसद से इन्हें यहाँ पर लेकर आए थे कि उनके पास विधायकों का समर्थन है, इतने विधायकों का कि एक सरकार को पूर्ण बहुमत वह सब बता दे और सरकार के बहुमत की बात साबित कर दे। तो इसी को लेकर अब मैं आपको देखिए उस गेट की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पर वो दूसरी तरफ का गेट है। हो सकता है वहां से कुछ विधायक नजर भी आ जाए। सुरक्षा व्यवस्था ये पूरा है और सबसे बड़ी बात है कि आपको शायद ये जो ग्राउंड है ये वही जगह है जहां पर सभी विधायक मौजूद हैं, इसके पीछे। और मैं आपको आवाज सुनाने की कोशिश करूंगा। दिनेश जी, आवाज भी सुनाते हैं। देखिए श्रीवत्सन, आप लगातार नारों की गूंज की आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाज दर्शकों तक भी पहुंचे, लेकिन दीवारें इतनी लंबी हैं, चौड़ी है कि वो आवाज सिर्फ आप वहां पर सुन पा रहे हैं, हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, थोड़ी सी गूंज हम सुन भी रहे हैं, क्योंकि लगातार जोरदार तरीके से गहलोत जिंदाबाद के नारे भीतर लग रहे हैं। और तस्वीरें हमें दिखाइए श्रीवत्सन। ये देखिए, राजभवन का ये दूसरा गेट है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है और जो विधायक बैठे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो दीवार है, इसके पीछे जो गार्डन बना हुआ है, इसी गार्डन के पीछे विधायक बैठे हैं। उनकी आवाज भी यहाँ तक आ रही है। हालांकि पुलिस है सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए, जिसके चलते हम आपको बहुत क्लियरली विजुअल नहीं दिखा पा रहे अंदर क्या हो रहा है, कौन बैठा है, किस तरह से बैठा है। लेकिन अंदर देखिए विधायकों की बस आपको पहले यहाँ से नजर आ जाएगी और आवाज यहां तक आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी। हो सकता है ये शायद माइक में कैच नहीं हो रही हो, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं, वहां पर लगे हुए हैं, उनका रुख अब इसी गेट पर है। क्या यहीं से मुलाकात के बाद काफिला निकलेगा? ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये जो नारे लग रहे हैं केवल अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे, बल्कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो के भी यहाँ पर अंदर लगातार नारे लग रहे हैं। तो विधायक अब यह भी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। जो अशोक गहलोत बार बार आरोप लगा रहे थे, राजभवन के अंदर खड़े होकर यदि तमाम विधायक इस तरह के नारेबाजी करने लग जाएं तो निश्चित तौर पर
ये सभी विधायक यही बताना चाहते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और ये शायद लोकतंत्र की हत्या है। सभी कांग्रेस के ज्यादातर यहाँ पर विधायक हैं, निर्दलीय पार्टी के भी हैं जो अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि सरकार अस्थिर हो जाए। इस तरह से अस्थिर करने की एक साजिश रची जाए और यहाँ पर लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और उसी नारेबाजी को अब राजभवन में नारेबाजी हुई है। तो ये देखना है कि राजभवन इस पर किस तरह का तकरीबन 4 बसें राजभवन के भीतर दाखिल हुई, उनमें विधायक थे और कुछ गाड़ियों के माध्यम से पहले ही मंत्री और विधायक पहुंचे थे, यानी कि संख्या बल जो है 101 से ज्यादा है। जी देखिए 101 109 का दावा शुरू से ही अशोक गहलोत कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का बहुमत है, समर्थन पत्र है, लेकिन 109 को उन्होंने काउंट करवा पाए या नहीं ये तो अभी राजभवन से जो खबरें बाहर आएगी उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना तो है कि 101 की जो लगातार बात कर रहे हैं वो शायद उन्होंने यहाँ पर हेड काउंट करा दिया, तभी ये सभी लोग न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे बल्कि लोकतंत्र पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार बने हुए हैं। रमन, लग रहा था कि आज कुछ शांति आएगी राजस्थान की सियासत में, जो भूचाल आया हुआ था उसको कुछ विराम मिलेगा, लेकिन सचिन पायलट गुट को जैसे ही राहत मिली तो इधर अशोक गहलोत गुट काफी एक्टिव हो गया है तमाम आरोपों के साथ। देखिए, कोर्ट से जब अशोक गहलोत गुट को कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया, क्योंकि अशोक गहलोत को यकीन है और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनके पास जो बहुमत है वो बहुमत की संख्या उनके पास है और लगातार उनके विधायक चाहे होटल में पहले थे और अभी राजभवन में मौजूद हैं, अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बार बार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहुमत साबित करने दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायक सचिन पायलट की अगुवाई में दिल्ली में किसी जगह पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने से नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में राज्यपाल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री लगातार उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, लेकिन क्या कानूनविदों की राय लेने के बाद राज्यपाल अभी तक आश्वासन या कोई भरोसा अशोक गहलोत को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके विधायक बाहर बैठे हुए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं और अगर राज्यपाल सहमति देते हैं तो राज्यपाल की मुलाकात विधायकों से भी हो, ये अशोक गहलोत लगातार चाह रहे हैं ताकि एक दबाव हो उनके ऊपर कि उनके पास विधायकों की संख्या है, उनके पास बहुमत है जिसे वो विधानसभा के अंदर साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात कि अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा ये कर रहे थे कि कोविड-19 के चलते विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने के बारे में राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने पूरी डिटेल से अपनी बात राजभवन को बता दी है कि राज्यपाल जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त जो गाइडलाइंस अपनाई गई थी उसी गाइडलाइंस के आधार पर विधानसभा में अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। इसीलिए ये आधार बिल्कुल गलत है कि कोविड-19 के चलते विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि रमन, एक दिलचस्प मोड़ इस मुलाकात के बाद बाहर निकल कर आने वाला है, जो कि अशोक गहलोत के फेवर में भी हो सकता है और नहीं भी। रमन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। रमन, सवाल अब यह है, क्योंकि मुलाकात पर नजर है और परमिशन के लिए पहुंचे हैं अशोक गहलोत, विधानसभा के सत्र के लिए परमिशन मिल जाए, यानी कि दिलचस्प बात ये सामने निकल कर आने वाली है। दिलचस्प मोड़ ये होगा कि क्या अशोक गहलोत को परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए, विधानसभा के जो कांग्रेस पार्टी के बागी विधायक हैं जिनको कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने के चलते नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस के बारे में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोमवार को आने वाला है। लेकिन जो लगातार दलील ये दी जा रही है कि विधायक दल की बैठक में व्हिप इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन विधानसभा की बैठक में व्हिप इंप्लीमेंट होता है, तो अशोक गहलोत एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के साथ साथ अगर विधायक जो उनके खिलाफ हैं, सचिन पायलट की अगुवाई में विधायक, वो उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं या व्हिप के अगेंस्ट मतदान करते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा ज्यादा रहेगा और फिर वो जो अपील करेंगे कोर्ट में, उनकी सुनवाई के बाद भी चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करेगा। इसी रणनीति पर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।